इत्र की फैक्ट्रीज हैं खुशबू के हवाले से, मगर वो खुशबू जो नाक से सूंघी जाती है, कुव्वत शामा, सूंघने की ताकत, लेकिन मुफ्ती साहब ने ऐसी खुशबू फैलाई है जो दिल से महसूस की जाती है। बड़े खुश नसीब हैं। और हजरत के दोनों शहजादे भी उसी रविश पर हैं माशाअल्लाह। सादगी का पैकर, मोहब्बत का सागर, प्यार के दरिया। क्या बात है, वाह। बड़े खुश नसीब हैं आप लोग, बहुत खुश नसीब हैं। मैं हजरत के बहुत करीब था और विसाल से 20 या 25 दिन पहले मेरी आखिरी मुलाकात। अब यह है किसी से मुलाकात हो तो इंसान को ये तो पता नहीं होता कि इसके बाद फिर देखने को नहीं मिलेंगे। बड़ी अच्छी अच्छी हजरत ने नसीहतें फरमाई थी, लेकिन बहरहाल एक दिन सबको जाना है। दुनिया से आप विसाल फरमा गए, मगर जो काम आप करके गए हैं वो इंशाअल्लाह जिंदा रहेगा। बोलिए इंशाअल्लाह। कितने तलबा को, हजारों हजार तलबा, तालिबात दीनी तालीम से आपने रास्ता किया और ये सिलसिला चलता रहेगा इंशाअल्लाह। कितना सवाब, कितनी बरकतें, और आपकी तुरबत पर बेशक बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात बुलंद फरमाए और हजरत के तमाम वाबस्तगान को, आपसे मोहब्बत करने वाले मुहिब्बीन को, मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, बतौर ख़ास आपके शहजादे शहजादियाँ और आपके तमाम ही वाबस्तगान को मौला ताला दोनों जहान की सआदतों से माला माल फरमाए। एक मरतबा झूम के ज़रा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हम और आप हैं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं, न कोई रोक रहा है हमें, न कोई हमें टोक रहा है। ऐसे हालात तो बिल्कुल भी नहीं हैं कि किसी ने हमसे ये कहा हो कि तुम नमाज पढ़ने मत जाओ। नहीं है ऐसे हालात। हमारी मस्जिदें भी सलामत हैं, इमारतें भी सलामत हैं, मगर अफसोस ये है कि नमाजी नहीं आते मस्जिदों में हमारे यहाँ। दूसरी तरफ आप फ़लस्तीन का वो छोटा सा हिस्सा गज़ा पट्टी और दूसरा हिस्सा उसका वेस्ट बैंक, लेकिन गज़ा पट्टी को आप देखो कि इमारतें मलबों के ढेर में बदल चुकी हैं, मलबों के ढेर में। छतें सलामत नहीं, दीवारें सलामत नहीं, यार जिंदगी सलामत नहीं। मगर तुमने ऐसे मनाजिर यकीनन देखे होंगे, वीडियोस में, सोशल मीडिया पे यकीनन देखे होंगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पता नहीं माँ बाप भी बचे हैं कि नहीं। लड़का 15 या 16 साल का है और अपने टूटे हुए मकान के ढेर पे बैठ के वो नाशुक्री के अल्फाज अदा नहीं कर रहा है, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। मेरे साथी, क्या बात है, वाह। हक है, जिंदाबाद। इसको तवक्कुल अल्लाह कहते हैं, भरोसा। सब कुछ तहस नहस हो गया, मगर देखो कितना अल्लाह पे भरोसा और यकीन है। कुरान मजीद पढ़ रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह, आवाज आए, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। एक वीडियो ने तो, वैसे तो वहाँ के सारे मनाजिर ऐसे हैं, मगर बरसबीले जिक्र में करूं, बरसबीले तस्करा के मेरे ख्याल से 12 साल का लड़का होगा, 12 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल। ऑपरेशन थिएटर में उसका ऑपरेशन होना, सर्जरी होना है, और लाइट भी नहीं है जलाने को। जालिमों ने लाइटिंग तक काट ली है, आप सोचिए जरा, पानी भी बंद कर दिया है। आप तसव्वुर तो करें कितना जुल्म उस कौम पे हो रहा। दुनिया की सबसे मजलूम अगर कोई कौम है तो वो फ़लस्तीन की कौम है मेरे भाई। और कैसा जुल्म उन पे किया जाता है,
लाइटिंग भी नहीं, दवाएं तक नहीं है। वो जंक्शन जिससे बेहोश किया जाता है जब ऑपरेशन किया जाता है, और उसका जब ऑपरेशन होता है, टांग का ऑपरेशन, जख्म साफ नजर आ रहा है वीडियो में। उस बच्चे के ईमान को भी सलाम करो, और यार उस बच्चे की माँ को भी सलाम करो जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया है। वाह वाह सुभान अल्लाह। उसके बाप को भी सलाम करो, उसके वालिदैन को सलाम करो कि जिन्होंने ऐसी बेमिसाल तरबियत की है। जब डॉक्टर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं तो वो बच्चा कुरान मजीद पढ़ना शुरू कर देता है। वाह वाह वाह। और वो आयत पढ़ रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। शुरू के दो मतलब शुरू में जब उसने पढ़ा तो शुरू में कुछ ऐसा लगा जैसे बच्चे को तकलीफ है, आवाज से महसूस हुआ, लेकिन फिर मेरे रब ने उसके दिल को इतना सुकून दे दिया कि ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर तो हाथ उसके कपकपा रहे हैं इस वजह से कि बच्चे को तकलीफ हो रही है, मगर कुरान पढ़ने में उसे इतना सुकून मिल रहा है कि वो ऑपरेशन कर रहा है, बच्चा झूम झूम के कुरान मजीद पढ़ रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा तौसीफ रजा मिसबाही। अल्लाह अल्लाह, गोया कि वो जरा सा बच्चा ऐलान कर रहा है, दुनिया वालों को बता रहा है, जालिमों हमारी छत रहे या ना रहे, हमारे मकानात रहे या ना रहे, हम जिंदा रहें या ना रहें, मगर जब तक जिएंगे नबी का नाम लेते रहेंगे, कुरान से मोहब्बत करते रहेंगे, कुरान पढ़ते रहेंगे। वो जरा जरा से बच्चे, उनका हौसला देखो। मैंने एक बच्चे को देखा बयाबान में, वो सजदा कर रहा है, दुआएं कर रहा है। वहाँ बेटियों का भी जवाब नहीं, बेटों का भी जवाब नहीं, बाप का जवाब नहीं, माँ का जवाब नहीं। वो पूरी कौम मजालिम की चक्की में पिस रही है, मगर फिर भी ऐलान कर रही है, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। माशाल्लाह, ऐसे ही सुनो, मचल के बोलो और मेरे साथ पढ़ते रहो आप लोग भी। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। हम दिल से हर एक नक्श कदूरत को मिटा कर, तफरीक के भड़के हुए शोलों को बुझा कर, दम लेंगे हम इंसान को इंसान बना कर, आबाद ये उजड़ा हुआ काशा न करेंगे। बोलो मर जाएंगे, सारे लोग पढ़ो, मर जाएंगे। अल्लाह खुश रखे, झूम के पढ़ो, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा, कुरानी ही दस्तूर असासी है हमारा। कायद भी मोहम्मद सा मिसाली है हमारा। अब हम किसी रहबर की तमन्ना न करेंगे। बोलो मर जाएंगे ईमान का। औरतें आहिस्ता आवाज में पढ़ें, आप बुलंद आवाज में। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। सिद्दीक का दिल ज़ौरे आप लोग आमीन बोलिएगा, मैं एक दुआ कर रहा हूँ। सिद्दीक का दिल ज़ौरे अली बख्श दे या रब, फैयाज़ी उस्मान गनी बख्श दे या रब, फारूक सी आली नजरी बख्श या रब। हम जिंदा रहे रस्म कलीमा न करेंगे। झूम के बोलो मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। आवाज आए, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। अल्लाह अल्लाह, देखो ये ईमान की ताकत होती है मेरे भाइयों, उनका जज्बा। मैंने चंद मिसालें पेश की, मैं और भी मिसालें पेश करूं तो वक्त बहुत हो जाएगा भाइयों। बस इतना समझो कि वो कैसी बहादुर कौमें, घर रहे न रहे, जान रहे न रहे, मगर अल्लाह का नाम उनकी जबान पर बाकी रहता है। ये मस्जिद अक्सा
इसको जब फतह किया गया था हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के दौर में, तो हज़रत उमर फ़ारूक आज़म के पास ख़त आया था। वो लोग ये चाह रहे थे वहाँ के लोग जिनसे अहले हक़ को कामयाबी मिली थी, वो ये चाह रहे थे कि आप बैतुल मुक़द्दस में अपने वज़ीर आज़म को बुलाएं, यानी अपने अमीरुल मुमिनीन को बुलाएं। हज़रत उमर की ताकत पता है क्या थी? चटाई पे बैठते थे, हुक्मरानी आदि दुनिया पे किया करते थे और असर पूरी दुनिया पे होता था चटाई पे बैठ के। आज तो किसी को जरा सी सियासी ताकत मिल जाए, मिसाल के तौर पे वो सिर्फ मंत्री बन जाए तो उसके ठाट बाट बदल जाते हैं। लेकिन ये उमर फारूक आजम है, कैसी बेमिसाल शख्सियत है। पैवन लगे हुए कपड़े पहना करते थे। अल्लाह अकबर, झूम के बोलो अल्लाह अकबर। खताया कहा आप तशरीफ लाएं। हजरत उमर फारूक आजम ने अपने खादिम से कहा कि फ़लस्तीन चलना है। तो हजरत उमर मतलब क्या बेमिसाल शख्सियत थे साहब। ये नहीं कि बॉडीगार्ड लेके चलें, फौज के दस्ते लेके चलें, दुश्मन भी हैं कोई हमला कर सकता नहीं। कहा मैं चलूंगा और मेरे साथ सिर्फ आप चलोगे और कोई नहीं चलेगा। एक सवारी साथ मिलेगी और जिस सवारी पे बैठ के गए अपने नौकर से कहा कुछ दूर मैं बैठ के सवारी करूंगा, तुम नकेल पकड़ोगे, लेकिन जितनी दूर तक तुम नकेल पकड़ोगे उसके बाद उतनी ही दूर तक आप बैठोगे, मैं नकेल पकड़ूंगा। आप तब तसव्वुर तो कीजिए, सोचिए तो सही। आधी दुनिया पे हुक्मरानी करने वाला उमर, मैं नकेल पकड़ूंगा। वो रोने लगा कि हजरत आपकी सवारी की नकेल पकड़ने को मिल जाए तो मेरी किस्मत की मेराज है ये तो। अरे आप अमीरुल मुमिनीन हैं, मेरे लिए कितनी बड़ी बात है कि आपने मुझे चुना है, मैं पैदल चलना चाहता हूँ। कहा नहीं, उमर ना इंसाफी को पसंद नहीं करता, उमर ने अपने नबी से इंसाफ करना सीखा है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। क्या इस्लाम को आप पढ़ के देखो। हम लोगों ने हमसे मुराद आजकल के मुसलमान, हम लोगों ने इस्लाम को बदनाम कर दिया। हमारी वजह से इस्लाम बदनाम होता, वरना अगर सही माना में इस्लाम की तस्वीर पेश की जाए ना तो इनकलाब ऐसे आता जैसे कन्नौज में मुफ्ती आफाक साहब लेकर के आ गए। अगर सही माना में इस्लाम की तस्वीर पेश की जाए, अमली तस्वीर, तो इनकलाब ऐसे आता है जैसे मकनपुर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं ना कुतुबुल मदार, कितना जबरदस्त इनकलाब लेकर के आए, ऐसे इनकलाब आता है। मेरे साथियों, हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलग्राम शरीफ में, बिलग्रामी देखो जाकर के, तो ये बुजुर्गों ने जो इनकलाब पैदा किया असल में इस्लाम की सही तस्वीर पेश की। और आज देख लो मुसलमानों को आप क्या हालत है, आप सब देख रहे हो। खुद को मुसलमानों का ठेकेदार कहता सऊदी अरबिया, उधर गज्जा पट्टी में मजलूमों की चीखें बुलंद हो रही हैं, लाशें उठ रही हैं, सबसे ज्यादा वहां अगर नमाज अदा की जाती है तो नमाज जनाजा अदा की जाती है। ऐसे हालात में भी वो अपने मुल्क की राजधानी रियाज में फेस्टिवल कर रहे हैं, नाच गाने कर रहे हैं। ऐसे मुसलमान होते हैं। अरे मुसलमान तो वो है सामने वाला किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो मजलूम है तो उस मजलूम का साथ देना अहले ईमान पर फर्ज होता है। बेशक हक है। लेकिन यहाँ तो दीनी भाइयों तक का साथ नहीं दिया जा रहा। भाइयों तवज्जो फरमाएं आप मेरी तरफ। हजरत उमर इसी तरह से आपने सवारी की, यहाँ तक के फलस्तीन की सरहदों में दाखिल हुए तो वहाँ सरहदों पे आ गए थे, वो भी आ गए थे, ईसाई लोग भी आ गए थे, अहले इस्लाम तो थे ही। अबू उबैदा इब्न जर्राह भी तशरीफ फरमा है, दीगर अजिल्ले सहाबे किराम भी तशरीफ फरमा है। अब वो ईसाइयों ने जब देखा तो उन्होंने कहा ए अबू उबैदा, ए मुसलमानों, ये तुम्हारे अमीरुल मुमिनीन है जो सवारी पे बैठे हुए हैं। कहा नहीं, जो सवारी पे बैठे वो नहीं है, जो सवारी की नकेल थाम के आ रहे हैं वो हमारे अमीरुल मुमिनीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये वाकया मुकम्मल करूंगा। एक बात और याद आई मुझे। एक दफ़ा आप कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे, रास्ते में खाने की हाजत हुई तो बकरियों का एक चरवाहा मिला। बकरियों के चरवाहे से आपने कहा हमें थोड़ा सा दूध निकाल के बकरियों के थनों से दे दो, इसकी कीमत हम तुम्हें दे देंगे। बकरियों के चरवाहे ने आपको पहचाना नहीं तो
उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं बकरियों का मालिक नहीं हूँ, चरवाहा हूँ, इसकी उजरत लेता हूँ, जो मैं खिदमत करता हूँ, अपने मालिक से इसकी उजरत देता हूँ। हज़रत उमर दिल ही दिल में बड़े खुश हुए, कितना अमानतदार और ईमानदार है कि अपने मालिक की मर्जी के बगैर खयानत नहीं कर रहा, यानी मालिक कहेगा तब बेचेगा वरना नहीं बेचेगा। हज़रत उमर ने अज़राहे इम्तिहान उससे कहा कि तेरा मालिक देख तो नहीं रहा है, वो तो कहीं आसपास रहता होगा, यहाँ थोड़ी बैठा। इतना कहा तो वो बकरियों का चरवाहा आपे से बाहर हो गया, कहने लगा आप कैसे इंसान हैं, मुझसे ये कहते हैं मेरा मालिक नहीं देख रहा, ये तो मैं भी जानता हूँ नहीं देख रहा। हजरत उमर ने कहा फिर तू उसकी चोरी से, उसको बगैर बताए थोड़ा सा दूध बेच दे, हम तुझे पैसे दे देंगे, जितना चाहे उतना पैसे ले ले। जानते हो उसने क्या कहा, ये तो मैं भी जानता हूँ बकरियों का मालिक नहीं देख रहा है, मगर ये बताओ हमारा खालिक देख रहा है कि नहीं देख रहा है? क्या बात है, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने उसको अपने सीने से लगाया, पेशानी चूमी और कहा तूने मेरा दिल बाग बाग कर दिया, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा था। उसके बाद एक तारीखी जुमला कहा था मौलाना नायाब साहब, कहा था ए चरवाहे, जब तक तेरे जैसे अमानतदार ईमानदार खुदा से डरने वाले अहले ईमान इस रुए जमीन पर जिंदा हैं, इस्लाम को कोई मगलूब नहीं कर सकता है। बेशक हक है। इस कौम को कोई मगलूब नहीं, मुसलमान कहा मुसलमानों को कोई मगलूब नहीं कर पाएगा। किरदार के भी गाजी बनने पड़ते हैं मेरे भाइयों, तब जाके दीन का काम होता है। अल्लाह अकबर। यानी इस वाक़े से ये पता चला कि इंसान ये सोचे कोई देखे न देखे मगर खुदा देख रहा है। आवाज आए कोई देखे न देखे मगर खुदा देख रहा है। और जोर से बोलो खुदा। कहीं पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो तो तुम चोरी नहीं करोगे, सोचोगे यार कैच हो जाऊंगा और पुलिस पकड़ के ले जाएगी। सीसीटीवी कैमरे से डरते हो और तुम्हारे कांधे पे किरामन कातिबीन बैठे हुए, इनसे नहीं डरते हो? हैं? अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है, गाफिल नहीं है अल्लाह पाक, सब कुछ देख रहा है। हाँ, रस्सी ढीली करता है, मोहलत देता है, और ये मोहलत मिलती है। अब जिसको मिलती है वो ये समझने लगे मेरी अपनी ताकत है। अब चाहे वो कुर्सियों पे बैठे हुए लोग हों, इख्तिदार में आए हुए, जैसे आजकल जुल्म हो रहा है, मजलूमों पे कितना जुल्म किया जा रहा है, तो वो ये सोचें कि हम कुछ भी करें, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ मिस्र ज़्यादा दूर नहीं है, तुम्हारा बॉर्डर मिला हुआ है मिस्र से। इजराइल वालों, मिस्र में जाके फिरौन की लाश देख लो, वो भी यही समझता था, उसको मोहलत मिली थी तो उसके दिमाग में भी यही था कि मैं जो चाहूँ वो करता रहूँ। अल्लाह ने जब तक मोहलत देना थी दी, मगर जब रस्सी पकड़ी है ना उसकी, बहरे हमर की मौजों में जिंदगी की भीख मांग रहा था। जोर से बोलो जरा। और नमरूद खुद को खुदा कहलवा, फिरौन भी कहलवाता था, नमरूद भी कहलवाता था। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ था बोलो? विकलांग मच्छर के जरिए अल्लाह ने निपटा दिया था उसे। यार इंसान को जरा सी ताकत मिले तो वो ये समझने लगता है कि अब तो हमें ऐसे कितने हम कब्रों में जाके सो गए, पता भी नहीं चला, हड्डियां गल गई उनकी, हैं अजाब में गिरफ्तार हैं। इसलिए आदमी को डरना चाहिए उससे जिसने तुझे पैदा किया है। तेरी ताकत का फाइनली रिजल्ट ये निकलता है कि तू इतना ताकतवर है इंसान कि जब पैदा हुआ था तब भी तुझे दूसरों ने नहलाया था, और जब दुनिया से जाएगा तब भी तुझे दूसरे नहलाएंगे। इतनी ताकत है तेरे अंदर। ना तो तू अपनी मर्जी से दुनिया में आया है और ना अपनी मर्जी से दुनिया से जाएगा। इसलिए इतराता क्यों है? वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, जमीन पे अकड़ के न चल, ना तो तू जमीन को फाड़ सकता है न पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। इसलिए इंसान बन के रहना चाहिए। ये जो आज कमज़ोरों पे जुल्म करते हैं, ऊंचे लेवल के जालिम हों या गांवों में, शहरों में, कस्बात में, नीचे तौर पे पब्लिक में जो एक गरीबों को, कमज़ोरों को, मजदूरों को सताते हैं, ये लोग हों, मजदूरी नहीं देंगे, अपने सारे काम पूरे करेंगे, गरीबों को सताएंगे, ताकत मिल गई है तो अपने भाई का हक मारेंगे, किसी की मेंढे काट लेंगे, किसी की जेब काट लेंगे। सब कान खोल के सुनो, कोई देखे न देखे मगर वो देख रहा है जिसने तुझे माँ के पेट में बनाया था। जरा ऊंचा बोलो। इसलिए मैं बार बार कहा करता हूँ, आज भी कहता हूँ मेरे भाइयों, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के
हुजूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो, उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। झूम के पढ़ो, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। पढ़ो, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु। वाह वाह वाह। अच्छा भाई ये बताओ, अभी तकरीर लगभग आधा घंटे के करीब हुई है, और बोलें या अभी तेजी के साथ खत्म करते हैं? बताएं क्या इरादा आप लोगों का? कब तक सुनेंगे आप लोग? सुनते ही रहेंगे, फजर तक सुन लेंगे। अल्लाह खुश रखे, शादो आबाद रखे। फजर तक नहीं, थोड़ी देर और सुनो, तवज्जो के साथ सुनो। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह मोहलत दे तो मोहलत को अपने लिए इम्तिहान समझो। ये न समझो कि मेरी ताकत है। बड़े बड़े हुक्मरानों की भी जब रूह निकलती है ना, फिरौन से बड़ा जालिम कौन होगा? जब डूबने लगा ना, उसमें कुरान शरीफ में है 11वें पारे में, जब डूबने लगा और मौत नजर आई, अजाब दिखाई दिया, तो कहता हूँ मैं भी ईमान लाता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया, आलाना वक़द असैता क़ब्लु व कुन्ता मिनल मुफ़सिदीन। अब ईमान लाता है, था तो बहुत बड़ा आतंकवादी। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। अब ईमान लाता है, आलाना वक़द असैता। पहले तो बड़ी नाफरमानी करता था। तो इसलिए मैंने कहा, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसको एक दिन जरूर पकड़ा। और हम तो एक बात कहते हैं भाई, देखो बहुत क्लियरली कहते हैं, और ये भी पता है कि आजकल बोलने पर भी पाबंदी, यही समझ लो, मगर फिर भी बोलते हैं। अल्लाह पे भरोसा करके बोलते हैं। बोलना तो चाहिए और बोलना जरूर चाहिए। हम एक बात ये कहते हैं, जितने भी जालिम दुनिया में आए, उनका अंजाम देख के प्रेजेंट टाइम के जो जालिम है, सबक हासिल कर लो। एक दिन सबको वहीं जाना है जिसको नरक कहते हैं, नरक जहन्नम। जलोगे वहां, तड़पोगे। अल्लाह कहता कुरान में, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। ए ज़ालिमों, तुम्हारे करतूतों से अल्लाह गाफिल नहीं है। अल्लाह कहता ये कभी मत सोचना कि अल्लाह गाफिल है, जो जालिम कर रहे हैं अल्लाह सब देख रहा है। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशखसु फीहिल अबसार। हाँ, उसने ढील दे दी है, जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। एक जगह कहता है, अमलैतु लिल्लज़ीना कफरू। अल्लाह कहता है हम मोहलत दे देते हैं, अमलैतु मोहलत दे देते हैं, सुम्मा अखज़तुहुम, फिर पकड़ते भी हैं। जरा ऊंचा नहीं बोलोगे यार जोर से, फिर वाह वाह वाह। तो इसलिए मैंने जुमला कहा था, जो अकड़ा खुदा के गजब ने उसको। और ए बस्ती वालों, ये पैगाम मेरा आपके लिए भी है। अल्लाह अगर दौलत दे दे, ताकत दे दे, तो हजरत उस्मान गनी के वफादार बन के जीना। हाँ, दौलत का हक अदा करना, उसमें जो ज़कात बनती है निकालना। किसान हो, फसलें उगाते हो, उश्र निकलता है, निकालना। औरतों से भी कहूँगा, जो जेवरात पे साल पलटने पे ज़कात निकलती है, ज़रूर निकालना। इसको बचाना मत, निकालना ज़रूरी है ज़कात। वरना याद रखो, खुदा अगर करोड़पति बनाना जानता है तो कटोरापति बनाना भी जानता है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे, उन पे दौलत आई तो उनका दिमाग खराब हो गया, और जनाबे वाला वो ये समझने लगे अब तो गरीब रिश्तेदारों को पहचानना बंद कर दिया। दौलत आ गई, जैसे पता नहीं क्या होंगे, फट जाएंगे बीच में से, जैसे पता नहीं क्या हो गया, दौलत आ गई तो। और कुछ ही दिनों में हमने बहुतों को देखा। मैंने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत तजर्बा कर लिया। कितने लोग थे, बड़ा शोहरा था और बड़ी दौलत कमाई, मगर साहब घमंड की ऐसी सजा मिली, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। न दौलत का भरोसा है, न ताकत का भरोसा है। और याद रखो, नाम जिंदा दौलत से नहीं रहता है, ताकत से नहीं रहता है। नाम अगर जिंदा देखना हो ना, तो खुद आप
डीपली वाच करो, गहराई में जाकर के देखो, दूर मत जाओ, सिर्फ कन्नौज में देखो। आज से 50 साल पहले कन्नौज में MP कौन थे, MLA कौन थे, वहां के चेयरमैन कौन थे, तुम्हें नाम भी याद नहीं होगा। सिर्फ मैंने 50 साल पहले की बात कही, मगर तुम्हें नाम याद नहीं है। लेकिन तुम सैकड़ों साल पहले चले जाओ, कहां चले जाओ, मकनपुर में चले जाओ, पूरे भारत को, पूरे अहले इस्लाम को कुतुबुल मदार का नाम याद है। आप अगर गरीब नवाज के आस्थाने पे चले जाओ, 811 साल हो गए कमोबेश, आज भी गरीब नवाज का नाम बच्चे बच्चे को याद है, महबूबे इलाही का नाम बच्चे बच्चे को याद है, जनाबे वाला कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नाम बच्चे बच्चे को याद है, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का नाम बच्चे बच्चे को याद है। इतना वक्त गुजर गया, इतने दिन गुजर गए, बाज बुजुर्गों को सदियां गुजर गई, किसी को 100 साल गुजर गए, किसी को 50 साल गुजर गए। अल्लाह अकबर, इनके नाम जिंदा क्यों हैं? ताकतों वाले के नाम हम बच्चों से पूछें तो नहीं बता पाते, बड़ों से पूछें तो नहीं बता पाते, लेकिन इन बुजुर्गों के नाम हम कहीं पर भी किसी से भी पूछ लें, यहाँ से तकरीबन 500-600 किलोमीटर का फासला तो अजमेर का होगा जरूर। अल्लाह अकबर, इसी तरह से कलिया शरीफ भी कई सौ किलोमीटर दूर है यहाँ से, लेकिन आपको साबिर पाक का नाम याद है, आपको मदारे पाक का नाम याद है, वारिसे पाक का नाम याद है। इन बुजुर्गों का नाम जिंदा क्यों है? तो मुस्कुरा के सुलेमान अशरफी साहब कहने लगे, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बादशाह वक्त ने तो मुजद्दिद अल-फसानी को भी कैद करा दिया था ग्वालियर के किले में। वो भी तो यही सोच रहा था, इनकी आवाज़ को बंद कर दो और ये डर जाएंगे और जेल में बंद करा दो। वो बंद करा करके वो ये समझा कि मेरा काम हो गया। उसे ये पता नहीं है अल्लाह वाले जेल में रहें या रेल में रहें, घर में रहें या बाहर रहें, सफर में रहें या हजर में रहें, मेरे यार चिराग जहाँ जाएगा रोशनी पहुँचाएगा। जैसे कन्नौज का इत्र जहाँ जाएगा खुशबू फैलाएगा। अरे मुस्कुरा के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। और जेल में बंद करा दिया हजरत मुजद्दिद अल-फसानी को। बादशाह वक्त सजदा कराता था, अपना सजदा कराता था, बताइए। और आपको भी जब दरबार में बुलाया था तो आप ऐसे नहीं गए झुक के, पहले आपने कदम दाखिल किए और यूं गए सीना तान के, इशारों में कह दिया ये सर झुकेगा तो सिर्फ खुदा की बारगाह में झुकेगा। शेख अहमद सरहंदी का सर कट तो सकता है मगर खुदा के अलावा किसी को सजदा, आवाज आए सजदा, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। कैसी गजब की शख्सियत, अल्लाह की कसम। अरे नहीं आप उधर बैठा था वो बादशाह और धमकियां दे रहा था, आपने कहा चुप खामोश हो जा, आपके सर पे जो ये ताजे हशम रखा है हम फकीरों ने इसे जेरे कदम रखा है। वाह वाह वाह, हमसे टक्कर ले रहा है, हमें बता। अबे तू बादशाह है, तुझे तख्त मुबारक हो, मैं नबी का नाइब हूँ, मुझे हुजूर की सुन्नत मुबारक हो, हुजूर की शरीयत मुबारक हो। सजदा नहीं किया आपने, ऐसे सीना तान के खड़े रहे। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो, देखता हूँ ये शेर कितने लोग समझते हैं, देखता हूँ आप कितनी गहराई में जाते हैं। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, ईद मिलादुन नबी, ख्वाजा का हिंदुस्तान,
मसलक के आला हजरत दमदार नारे तकबीर। मजमे में से कोई बंदा खड़ा हो जाए, मजमे में से कोई खड़ा होकर के नारा लगाए, पब्लिक में से डरो नहीं, मुख्तसर लगा देना, लेकिन लगा दो मजमे में से भी, पब्लिक में से नहीं है किसी को नारा याद, लगा दो। अरे ये भी तो पब्लिक की, लगा दो माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह शादाबाद रखे। या अली कहो, या अली। या अली नाम में असर है कि नहीं? या अली समझ लो मुश्किल टली। या अली मुश्किल, या अली बोलो मुश्किल। कभी दीवार हिलती है, कभी इधर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। जरा मचल के झूम के बोलो, सरवरे अंबिया से कह दूंगा, जाके मैं मुस्तफा से कह दूंगा, मुश्किलों सामने से हट जाओ, मुश्किलों सामने से हट जाओ, वरना मुश्किल कुशा से कह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। अल्लाह अल्लाह। जेल में बंद करा दिया, अब काफी वक्त तक आप जेल में रहे, और फिर एक दिन वो भी आया। बादशाह को अंदाजा हो गया कि भाई बात बनेगी नहीं, और ख्वाब में हुजूर ने तंबी फरमाई, कहा मेरे नाइब को जेल में बंद कर दिया, रिहा कर। एक बात कहूं मैं आपको यहाँ, अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब ने मुझसे जुमला कहा था, मुझे याद आता है उनका जुमला। कहा था अल्लाह रसूल की रजा के लिए जो लोग काम करते हैं वो कभी ये ना समझें हमारा कोई नहीं है। जो अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम कर रहा है, अल्लाह खुद उनकी मदद फरमाता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए थे कन्नौज में, तो क्या उन्होंने उस वक्त, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जितनी कामयाबी मिली इतनी कामयाबी नहीं सोची होगी उन्होंने, लेकिन उन्होंने काम किया। और कुरान में रब ने ये वादा किया है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करता है रास्ते हम खोलते हैं उसके लिए। भाई मस्जिद में इमामत करनी तो आए थे आप, मुझे एक दिली लगाओ उनसे इसलिए भी है कि ऐसा नहीं था कि उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो या उनके पहले से ही बहुत अफराद मौजूद हों कि उनके ज़रिए। उनका मामला तो ये था कि खुद से उन्होंने खोदा है और खुद से पिया है। यानी पूना चमन जो आबाद किया है उन्होंने, ज़मीन से उठ करके देखो अल्लाह ने उनको कितनी कामयाबी अता फरमाई कि आसमान की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। सुभान अल्लाह। ज़रा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। इस दौर के हाफिज मिल्लत थे आप, इतना दीन का काम किया आपने। हजरात तवज्जो है आपकी। बादशाह ने परवाना भेजा ग्वालियर की जेल में के आप रिहा हो जाइए। आपने जवाब में लिखा ऐसे नहीं होंगे, हमारी भी कुछ शर्तें हैं। अल्लाह ताला आजमाइश लेता है ना, तो बाद लोग सोचते हैं इनका तो कोई नहीं है। अरे अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। इमाम हुसैन से ज्यादा हुजूर को बताओ नवासे हैं, हुजूर चाहते हैं कि नहीं? कितनी कुर्बानी है। तो कोई कह सकता है कि उनका कोई नहीं था? नहीं, मेरे हुसैन इम्तिहान दे रहे थे और इम्तिहान में अल्लाह ने कामयाबी दी। आज देखो घर घर हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, जिधर जिधर देखिए उधर उधर हुसैन है। कुर्बानी का अल्लाह ने कितना अजीम सिला अता फरमाया। इमाम अली मकाम का नाम आए तो ईमानी हरारत का लहू दौड़ता कि नहीं दौड़ता? बोलो कितना जबरदस्त आपने काम किया दीन का। तो भाइयों ये ना सोचना चाहिए अल्लाह मदद, कोई ये ना सोचे कि कोई नहीं है इनका। नहीं, जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो, अल्लाह मदद करने वाला। अब बादशाह खुद भेज रहा था खत कि आप रिहा हो जाइए। आपने कहा नहीं, ऐसे रिहा नहीं होंगे, हमारी शर्तें। पूछा क्या शर्तें? कहा जितने भी कैदी हैं उनको भी रिहा करो। अरे हजरत सबको रिहा करेंगे तो इसमें तो बड़े बड़े वांटेड हैं, क्रिमिनल हैं, बड़े बड़े उसमें डाकू हैं, बड़े बड़े इसमें गुंडे हैं, मवाली हैं, चोर हैं, डकैत हैं। हजरत ये बाहर आएंगे तो मुल्क के हालात खराब होंगे। आपने फरमाया वो तेरे बाप की जेल थी जिसमें बुरे लोग बंद थे, अब ये जेल शेख अहमद सरहंदी की जेल है। अभी जेल में कोई बुरा नहीं रहा है, सबने तौबा करके अच्छे रास्ते पर इख्तियार कर लिया है, अच्छा रास्ता। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। क्या बात है, वाह। अल्लाह वालों की शान ये होती है मेरे भाइयों।
हजरत उमर फारूक आजम, हमारी तरफ देखो, उधर मत देखो भाइयों, इधर देखो। हम तुम्हें रोज रोज नहीं मिलेंगे यार, और आप भी हमें रोज रोज नहीं मिलेंगे। आप हमें देखते रहो, हम आपको देखते रहें। ये रिश्ता ये मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं, कुछ तुम कदम बढ़ाओ। हजरत उमर फारूक आजम को देख के वो ईसाई लोग भी ताज्जुब में थे, यार ये अमीरुल मुमिनीन है, इनके हुक्मरां हैं, इनके बादशाह हैं, इनके शहंशाह हैं, और सवारी की नकेल पकड़ के आ रहे हैं। बड़े मुतासिर हुए, इतने मुतासिर हुए कि अपनी गिरजा घरों की चाबियां हजरत उमर के कदमों में डाल दी। कहा आप जुमे की नमाज हमारे वहीं पे पढ़ लें। हजरत उमर ने फरमाया नहीं, हम अपनी मस्जिद में ही नमाज पढ़ेंगे। इंसाफ करने आया है उमर, किसी की इबादत गाह पे कब्जा करने नहीं आया है उमर। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ईसाइयों का जो सबसे बड़ा पादरी था ना, जैसे अपने वहाँ आलिम होते हैं, उनका वहाँ पादरी होता है, इसको आजकल फादर भी कहते हैं चर्च का। उसने पता क्या कहा था? उसने कहा था, ए उमर, तुम्हारा किरदार देख के मुझे अंदाजा हो गया, जब उमर ऐसा है तो तुम्हारे पैगंबर कितने अजीम होंगे। हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह से कहा आपने, काफी बातचीत हुई, एक तरफ को बुला करके ले गए। कहा उबैदा ये बताओ हम क्या थे? कुछ नहीं थे, लेकिन हमें हुजूर मिले तो अल्लाह ने कितना हमें अता फरमा दिया। आज जिधर जाते हैं अल्लाह ने हमें शोहरा अता कर दिया। उसके बाद कहा, ए मेरे दोस्त, जब तक ये उम्मत अपने नबी की चौखट से जुड़ी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत इन्हें जलील नहीं कर सकती। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो, आवाज आए लोहो। हाँ, इसलिए मैंने आपसे ये बात कही है कि अपने आप को सही माना में सच्चा मोमिन बंदा बनाओ, किरदार अच्छे बनाओ। औरतों से भी कहूँगा 5 वक्ता नमाज अदा किया करो। तुम अगर नमाजी बन गई, ख़वातीन इस्लाम से कहता हूँ, तुम अगर नमाजी बन गई तो इंशाअल्लाह तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली नस्लें भी इमाम आली मकाम की गुलाम ज़रूर बन जाएंगी। बेशक सुभान अल्लाह। तुम्हें भी नमाजी बनना पड़ेगा, नेक बनना पड़ेगा। औरतों से भी कहता हूँ, मैं एक मशवरा दे दूं, औरतों को इजाजत दो तो आप मानना पड़ेगा फिर तुम्हें बाद में। अगर तुम्हारे घर के मर्द लोग नमाज ना पढ़ें तो इन्हें नाश्ता ही मत दो। सही कह रहे हैं हमारे बड़े मियाँ, कह रहे हैं बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हजरत, आप नाश्ता ही मत दो इन्हें। अगर ये नमाज ना पढ़े तो नाश्ता बंद कर दो, फिर भी ना पढ़े तो खाना भी बंद कर दो, फिर भी ना पढ़े तो कमरे में बंद कर दो। एक ना एक दिन पढ़ने। और जिसकी बीवी ऐसा करे वो 2 रकत और पढ़े शुक्राने के, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बीवी ऐसी अता फरमाई है जो कनीज़े फातिमा जहरा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। एक साहब कह रहे हैं अगर बीवी न पढ़े तो हम क्या करें? तो तुम जो सोच रहे हो वो तो मैं कहूँगा नहीं, तुम्हारे जहन में ये होगा, पता नहीं क्या क्या होगा। अपनी बीवी से ये मोहब्बत से समझाओ, खाना बनाओ या ना बनाओ, लेकिन रोजाना 5 मरतबा अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में जरूर झुकाओ। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है। अल्लाह अल्लाह। मैं चाहता हूँ हर घर में मर्द भी नमाज पढ़ें, औरतें भी नमाज पढ़ें। औरतें घरों में नमाज पढ़ा करें, मर्द मस्जिदों में जाके बाजमात नमाज पढ़ा करें। अल्लाह अल्लाह। तुम नमाज तो पढ़ो, अल्लाह पाक की इबादत तो करो, फिर देखो कैसे इनकलाब आता है। सिर्फ हमारे वहाँ पर भी बातें ही बातें होती हैं। अब भी कैसे हालात चल रहे हैं, आप भी रोते हैं, हम भी रोते हैं, हम सब रोते हैं वीडियोस देख के। मजलूमों का बहता हुआ खून, बेदरेग जो खून बह रहा उसे देख के रोते हैं, मगर हम फिर भी नहीं बदलते। अल्लाह की बारगाह में आकर के नहीं गिड़गिड़ाते, नमाजें नहीं पढ़ते। मेरे भाइयों, नमाजें पढ़ना तो शुरू करो, इंशाअल्लाह हालात बदलने लगेंगे। अल्लाह की बारगाह में आना शुरू करो, नमाज पढ़ा करो। मेरे अजीज दोस्तों, मिशकात शरीफ पेज नंबर 57 की 27 की हदीस शरीफ। अन अबी हुरैरा क़ाला समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूल व रअयतुम लव अन्न नहरन बिबाबि अहदिकुम यग़तसिलु फ़ीहि कुल्ल यौमिन ख़म्सा हल यबक़ा मिन दरनिही शै? क़ालू ला यबक़ा मिन दरनिही शै। क़ाल फ़ज़ालिका मसलु सलवातिल ख़म्स यमहुल्लाहु
अल्लाहु बिहुन्नल खताया। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले और जरा हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ किताबु सलात पेज नंबर 58 की 70 22 23 24 की हदीस शरीफ। अन अबी ज़र्र अन्ना नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खरज ज़मन शिता वल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़अख़ज़ बिग़ुस्नैन मिन शजरा क़ाल फ़जअल ज़ालिकल वर्क़ु यतहाफ़त क़ाल फ़क़ाल या अबा ज़र्र क़ुल्तु लब्बैक या रसूल अल्लाह क़ाल इन्नल अब्दल मुस्लिम ला युसल्ली सलात युरीदु बिहा वजह अल्लाह फ़तहाफ़त अन्हु ज़ुनूबुहु कमा यतहाफ़त हाज़ल वर्क़ु वन हाज़िही शजरा। मचल के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुनते चलो। इमाम मुस्लिम अल मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी और यही हदीस शरीफ जनाबे वाला मिशकात शरीफ पेज नंबर 58 पे भी मौजूद है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल सअल्तु नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमाली अफ़ज़लु इलल्लाहि तआला क़ाल अस्सलातु लिवक़्तिहा क़ुल्तु सुम्मा अय्युन क़ाल बिर्रुल वालिदैन। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अबे नींद तो नहीं आ रही है तुम लोगों को? आए 2 दिन नहीं आएगी? सदमा तो नहीं बैठ रहा है? नहीं नहीं माशाल्लाह ईमान जवान है बेशक। एक हदीस में हुजूर फरमाते मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता। इस हदीस की अमली तफसीर देख ली। हाय 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 क्या बात। मोमिन कभी बूढ़ा, ये हुजूर ने फरमाया मोमिन या रसूलुल्लाह बाल भी सफेद हो गए 80 साल के हो गए हड्डियां जवाब दे गए। हुजूर फरमाते बूढ़ा नहीं होता मोमिन। क्या मतलब? ईमान बूढ़ा नहीं होता। वाह बूढ़े हैं मगर तुमसे ज्यादा दिलचस्पी के साथ सुन रहे हैं माशाल्लाह। देखो मचल रहे हैं हुजूर का जिक्र सुन के आंखें भी नम हो जाती। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं मैंने कहा हुजूर अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह के नजदीक कौन सा है? फरमाया नमाज को उसके वक्त में पढ़ना। औरतें तुम भी सुनो, ये मैं इस बस्ती की औरतों की ये तारीफ करूंगा कि माशाल्लाह इतने सुकून के साथ सुना है, कोई आवाज नहीं है। ये अजूबा समझ लीजिए औरतों की आवाज नहीं है। ये मैं सही बात बता रहा हूँ। जलसों में जाता हूँ भैया औरतें चुप हो जाएं तो ये समझ लो गठबंधन हो गया विपक्ष। मगर माशाल्लाह बड़े सुकून के साथ बैठी। अल्लाह शादो आबाद रखे, खुश रखे। आप हजरात भी सुनो क्या फरमाया हुजूर ने? नमाज को उसके वक्त में, अरे बोलो नमाज को उसके वक्त में पढ़ना ये सबसे पसंदीदा अमल है अल्लाह के यहाँ। हुजूर से पूछा या रसूलल्लाह इसके बाद, यानी नमाज के बाद? अरे सवाल समझ में आया? नमाज के फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। 10 मिनट में इस पे भी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। माँ बाप के साथ, मौलाना नायाब साहब आजकल माँ बाप भी बहुत परेशान है बाज जगह। खुदाई कसम दिल फटे पड़े माँ बाप के। सब कुछ दे दिया औलाद को, ये गूदे खत्म हो गए, गूदे हड्डियां सूख गई, बाल सफेद हो गए औलाद के लिए कमाते कमाते। और जब शादियां कर दी बच्चों की तो बच्चे आंखें दिखाते हैं, तुमने हमारे लिए कौन सा तीर मार दिया? तुमने कमा के दिया, दुनिया कमा के देती है। तूने ऐसी बातों से अपने बाप के सीने को छलनी कर दिया और तू कहता कौन सा तीर मार दिया? अपने अब्बा से बाज तो ये भी कहता था अरे तुमने हमारे लिए क्या कर दिया, तुमने हमें क्या दे दिया। अपनी माँ से कहते हैं ए बूढ़ी औरत, तूने हमारे लिए, माँ भी नहीं कहते बूढ़ी औरत कह देते हैं। ऐसे ऐसे जुमले कि मैं माइक पे कह भी नहीं सकता, तौबा तौबा, माँ को कह देते हैं। तुझे पता है सूरज बाद में निकलता था तेरे गांव में, तेरे विलेज में, तेरे शहर में, और तेरा बाप कमाने के लिए घर से पहले निकल जाता था, ठिठरती हुई सर्दी में निकल जाता था। स्वेटर पहनने को था कि नहीं, चादर ओढ़ने को था कि नहीं, बस बच्चों का भविष्य निगाहों के सामने था, बच्चों का फ्यूचर निगाहों के सामने था। जहन में ये था कि मेरे बच्चों को मेरी तरह मेहनत करनी ना पड़े, मेरे बच्चे कामयाब हो जाएं, बच्चों की फीस जमा करना है वक्त पे, बस ये जहन में था। कमाने निकल जाता, ठिठरती हुई सर्दी में, नाश्ता भी किया कि नहीं, पूरे दिन मेहनत की, और शाम को सूरज डूबने के बाद जब निज़ाम आलम का तला तुम खामोश हो जाता, फजा के बंदरीचे सुकूत शब का पैगाम देने लगते, तब तेरा बाप घर पे आता थका हारा, रास्ते में जी चाहा कुछ खा लूं, और वो पैसे जो मिले थे मजदूरी में 500 रुपए, किसी को 700 रुपए, किसी को 1000 रुपए, वो जो पैसे मिले थे रास्ते में फल खाने को जी चाहा, रास्ते में मिठाई खाने को जी चाहा, और जैसे ही दुकान पे पहुंचा जे पॉकेट से पैसे निकाले, फौरन अपने बच्चों का चेहरा याद आ गया और वो पैसे पर्स में रख लिए। तू कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है,
उसने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी तेरे लिए। अरे तू उसे खाने को 2 लुक़मे न देता मत दे, मगर प्यार से अपने माँ बाप का सर तो दबा दे। वो तेरी रोटियों का भूखा नहीं, वो तेरे लुक़मों का भूखा नहीं, वो तेरे पैसों का भूखा नहीं, वो तो प्यार का भूखा है। तू उसे कुछ न दे, मगर सख्त जुमले मत बोल अपने बाप से, उसका कलेजा फट जाता है जब तू उससे। उस घर में तबाही आना यकीनी है जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों के सामने लब खोलते हुए डरते हों। उस घर में तबाही आना यकीनी है जिस घर में माँ बाप अपने बच्चों के सामने लब खोलते हुए डरते हों। उन्हें अपने बेटे का मूड देख के बात करना पड़ती हो तो खुद फैसला करो कि इस घर में जो बाप था उसे तुमने बेटा बना दिया, और जो बेटा था उसे तुमने दादा बना दिया। वो घर तबाह नहीं होगा तो क्या होगा? घर वो अच्छा है जिस घर में बाप का दबदबा इतना हो कि तू बाल बच्चे वाला भी हो गया तो अपने अब्बा के सामने ज़बान खोलने से पहले 10 मरतबा सोचता हो। तेरा बाप तुझे तेरे बच्चों के सामने भी डांट दे तब भी गर्दन झुकाए अदब से खड़ा रहता हो, तो वो बाप जा कर के हज़रत अल्लामा बरकत अहमद साहब से कहेगा, हज़रत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बड़ा फरमा बरदार बेटा दिया है। मैं डांट भी दूं तो लब नहीं खोलता, मैं मार भी दूं तो कुछ नहीं कहता, बड़ा फरमा बरदार बेटा है। हज़रत भी दुआ देंगे, मालिक ऐसी औलाद सबको अता फरमाए जैसी औलाद अल्लाह ने आपको अता फरमाई। एक बात बताऊं मैं आपको भाइयों, बाज लोग ये कहते हैं अपनी माँ से चुप क्यों नहीं होती है, माँ से कह देते हैं तू बोलती रहती है चुप क्यों नहीं होती, अब्बा से भी कह देते हैं। इनको चुप न कर, इनको बोलने दे, इनकी जबान से मुबारक कलेमात निकलने दे। ये डांट भी रहे ना तेरे हक में बेहतर है, और तू इनकी आवाज खामोश करना चाहता है ना तो सुन, जिस दिन ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई तेरे कान तरस जाएंगे फिर अपने अब्बा की आवाज सुनने को। जिस दिन ये आवाज हकीकत में खामोश हो गई फिर तू सिर्फ कब्र पे जाएगा फातिहा पढ़ने बस, फिर अब्बा का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। अरे बाप का प्यार क्या होता है हजरत से पूछो। आज हजरत के वालिद गिरामी वालिद माजिद नहीं है तो कितनी याद आती है। मेरे वालिद मरहूम मैं कभी कभी याद करता हूँ तो बस मेरी कैफियत क्या हो जाती है मैं आपको क्या बताऊँ। बाप बाप होता है, माँ तो माँ है भाई, माँ का तो मकाम ज़्यादा है बेशक। अल्लाह ताला मेरी वालदा का भी साया दराज फरमाए और हजरत की वालदा का भी साया दराज फरमाए, आमीन बोलिए। जिसकी माएँ जिंदा अल्लाह ताला उनका साया दराज फरमाए, जिसका बाप जिंदा अल्लाह उनका भी साया दराज, जिसके दोनों जिंदा बड़ा खुश नसीब है वो। मैंने कह दी चंद बातें बस समझ लो आप। कभी भी माँ बाप को आंखें न दिखाना, कुछ ज्यादती भी हो जाए ना तो नज़रअंदाज कर देना, सोच लेना कि मेरे माँ बाप ही तो हैं, मेरी माँ के कदम के नीचे अल्लाह ने जन्नत को बसा दिया है, मेरा बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप तो ऐसे कितने नाराज़ हो जाएं अगर तुमने जा कर के अपना सर उनके पाँवों में रख दिया ना, कदमों में उनके पैरों में रख दिया और ये कहा बस जाऊंगा नहीं जब तक माफ़ नहीं कर दोगे। कितने ही नाराज़ है, बाप तुम्हें माफ़ कर देगा, लेकिन तुम उससे माफ़ी तो मांगो कभी जा कर के। और माँ तो अब माँ तुम्हारा सर अपने कदमों में रखने ही नहीं देगी। माँ की तो बात अलग है भाई, माँ की तो बात अलग होती है भाई। देखो मेरी बात समझो आप लोग, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, मैं अमन कमेटी की मीटिंगों में जाता हूँ ना, मुझसे पुलिस वाले भी ये बात कहते हैं कि हजरत आपके समाज में की बहुत शिकायतें आ रही हैं माँ बाप की, इतने परेशान हो गए माँ बाप की FIR करना पड़ रही है उनको। मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमारी कौम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही। जो माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहा वो समाज की क्या खिदमत करेगा भाई, ये बता दो मुझे। लेकिन मैं माँ बाप से भी अदब के साथ कहूँगा, तुम्हारे चंद बेटे हैं, ना इंसाफी ना करो, उनके साथ इंसाफ करो। सही है ना भी बात मेरी? हाँ, उनको अच्छे संस्कार दो, शुरू से ही उनको तालीम पे ध्यान दिलाओ, यानी उन्हें पढ़ाओ। ये नहीं सोचो कि हम इनसे पैसा कमवाएंगे, तुम्हारे बच्चे पढ़ गए ना तो पैसे तो आगे पीछे घूमेंगे इंशाल्लाह। हाँ, बच्चों को पढ़ा। ये मुफ्ती आफाक साहब अलैहि रहमा का मिशन था, आधी रोटी खा लो बच्चों को पढ़ा लो। मेरे पीर खाने का महाराजा शरीफ का ये पैगाम है कि आधी रोटी खा लो बच्चों को पढ़ा लो। तो ये जहन बना लो,
माँ बाप से भी कह रहा हूँ, बात जगह माँ बाप की भी वीकनेस रहती है कि बच्चों की तरबियत पे ध्यान नहीं देते। वो गालियाँ देते हैं, दूसरों को गालियाँ दे के आते हैं तो सख्ती नहीं करते। याद रखो, अगर वो आज दूसरे को गाली दे करके आ रहा, तुमने सख्ती नहीं की, कल को तुम्ही को गाली देने लगेगा। इसलिए मैंने माँ बाप से कहा चंद भाई हो, तुम तो खिदमत करते हो, मगर वो होम मिनिस्टर साहब ने कहा तुम ही क्यों खिदमत कर रहे हो, तुम्हारे भैया तो नहीं कर रहे, तो उनसे कहो तुम होम मिनिस्टर हो, हम प्राइम मिनिस्टर हैं। समझ में बात आई नहीं? अरे नहीं समझे, होम मिनिस्टर नहीं समझे, समझ तो आप गए, मगर तुम्हारी मजबूरी तुम्हें बोलने नहीं दे रही है। उनसे कहो और उनको समझाओ, अपने मोहब्बत समझाओ उनको भी। और एक बात दिमाग में ये बिठा लो, तुम्हारे भाई अगर माँ बाप की खिदमत नहीं कर रहे तो उनकी बदनसीबी है, तुम बदनसीब ना बनो। तुम मुनव्वर राना साहब के ये 2 मिसरे अपने जहन की डायरी पे लिख लो। किसी को घर मिला हिस्से में, या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में, अल्लाह खुश रखे यार, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप लोग, मेरे हिस्से में एक मशवरा और फिर मैं तकरीर इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। यार तुम तो सुनते ही रहोगे, भले आदमी, उठने का नाम ही नहीं ले रहे हो। 1-2 आदमी इधर उधर से उठता तो मुझे तकरीर खत्म करने का बहाना मिलता, मगर बहुत अच्छा मजमा है माशाल्लाह। मशवरा ये है, घर से जब निकलो, माँ बाकायदे हयात हैं, जिंदा हैं, तो माँ का हाथ सर पे रखवा लो। और ए बहन बेटियों, तुम भी, शादी हो गई तुम्हारी, घर पे जब भी आओ, घर से जाओ, अपने माँ बाप का हाथ सर पे रखवाओ। माँ बाप का हाथ सर पे रहेगा, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी, इंशाअल्लाह तुम्हारी ससुराल भी आबाद रहेगी, मैका भी आबाद रहेगा। और ऐसी तुम भी सफर पे जाओ, अपनी माँ का हाथ सर पे रखवा लो। अल्लाह तौफीक दे, बाप के कदम को चूम लो। फिर मुनव्वर राना साहब के ये 4 मिसरे पढ़ लो, मौलाना नायाब साहब कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह, बहुत अच्छा। सलमान बड़ी खिदमत की इन्होंने, हम इनके घर पे गए एक दफा माशाल्लाह जी। चोट कैसे मार ली तुमने? चोट नहीं, तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी है। अभी हैं जी, अभी मेरे बड़े अजीज हैं, बड़ी मोहब्बत रखते हैं मुझसे, और इन्होंने इस प्रोग्राम के लिए इतनी मेहनत की कि इतनी मेहनत तो अपने गांव के प्रोग्राम के लिए आया था। बड़ी मोहब्बत रखते हैं, खैर अल्लाह इन्हें शादो आबाद रखे। मैं गया था, मऊआ खेड़ा नाम था भाई उस गांव का, क्या नाम था? वो गांव मटिया मऊ था। मटिया मऊ था, हाँ चलो, मेरा गांव गंज मुरादाबाद। गंज मुरादाबाद था, जी जी। वो आपका गांव क्या? वो तो माशाल्लाह टाउन एरिया भाई, अल्लामा फजले रहमत गंज मुरादाबाद दिल रहमत। मैं गया था इनके घर पे माशाल्लाह, बड़ी इन्होंने इज्जत अफजाई की, बहुत मेहमान नवाजी की, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन तबीयत खराब है, वादा इसको कहते हैं, वादे को वफा करना। तबीयत खराब है मगर वादे को वफा कर रहे हैं। मैंने भी मौलाना नायाब साहब से कल कहा था, मैंने कहा भाई मोहलत दो तो ठीक है, वरना फिर हदीस शरीफ है, अल मुमिनु इज़ा वादा वफा, मोमिन जब वादा करता है तो वादे को पूरा करता है। मुंह मचल के बोलो सुभान अल्लाह। भाइयों, बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा में कर नहीं सकता, मैं जब तक घर न पहुंचूं माँ मेरी सजदे में रहती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जैसे जलसे में तुम्हारे यहाँ आया हूँ ना, तो उत्तराखंड में एक जगह जलसे में गया, तो बाद में जैसे तकरीर के बाद में चाय वाय बना लेते हैं घर वाले, चाय पी रहे थे। एक बुजुर्ग थे, 80 प्लस होंगे, वो 80 से ज्यादा उम्र थी, बूढ़े थे वो, जैसे ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इस उम्र के थे। तो वो आगे मेरे पास, मैं माँ के बारे में, माँ बाप, मेरे यूट्यूब पे आपने तकरीरें सुनी होंगी, हर तकरीर में माँ बाप के बारे में तो ज़रूरी बोलता हूँ, कहीं ध्यान से निकल जाए तो बात अलग है। मुझे कहने लगे हजरत हमारा बेटा दिल्ली में रहता है, वो एक बताना चाह रहे थे कि सारी औलाद एक जैसी नहीं होती, आज भी फर्मा बरदार औलाद मौजूद है। कहते हैं दिल्ली में रहता, 2 तो मुझे हज करा दिए, और घर पे जब भी आता है तो इधर उधर नहीं जाता, मुझे ही टाइम देता है। जब मैं लेट जाता हूँ तो मेरे पाँव दबाता, मेरा सर दबाता है। उसके बाद जो जुमला उन्होंने कहा वो खुद भी रो दिए, मुझे भी रुला दिया। कहने लगे जब मैं आंखें बंद कर लेता हूँ मुझे नींद आने लगती है, या मैं वैसे ही आंखें बंद कर लेता हूँ, और मेरे बेटे को ये लगता अब्बा सो गए, जबकि मैं जाग रहा होता हूँ, तो फिर अपना सर मेरे पैरों में रख देता है मेरा बेटा।
वो मेरे कदमों को चूमने लगता है, वो मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। अब जिसके लिए माँ बाप दुआएं दे रहे हों वो भला नाकाम कैसे हो सकता है मेरे साथियों। अल्लाह जन्नत नसीब करे सज्जाद निजामी मरहूम को। वो 2 शेर पढ़ा करते थे माँ बाप के लिए, 2 मिसरे पढ़ा करते थे। मैं भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ आप माँ बाप के लिए किस तरह सुनते हैं, तड़पते हैं। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे। आप भी पढ़ो मेरे साथ। वो जीते जी दुनिया में जन्नत का मजा लेंगे, जन्नत का मजा लेंगे। जो बाप को खुश रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। सुभान अल्लाह, खुश सुभान अल्लाह। रखेंगे और माँ की दुआ लेंगे। तुम कहोगे मौलाना तौसीफ रजा साहब, माँ बाप का कहना मानने से, माँ बाप की खिदमत करने से, माँ बाप के इशारे अबरू पे गर्दिश करने से तबीयत खराब हो जाए तो उनके लिए दवा लाने से हमें क्या मिलता है? तो सुनो सुनो, दुनिया में इज्जत मिलती है, मरने के बाद अल्लाह के करम से राहत ही राहत मिलती है, चैन ही चैन मिलता है। और अल्लाह ने चाहा तो जन्नत भी जरूर मिलेगी इंशाअल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है। तो कभी कभी मिलता जैसा अभी अभी मिल गया है, सब लोग सुन रहे हैं माशाल्लाह। ये फसाना नहीं हकीकत है, बोलो ये फसाना नहीं हकीकत है। अपनी माँ से बोलो, अपनी माँ से जिसे मोहब्बत है, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता, गौर से पे तू क्यों नहीं कहता। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। झूम के बोल दो, माँ के कदमों के नीचे। और कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है मदीना भी, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, मेरे दिल में। भाई देखो, अब मेरी बात सुनो, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। हमारे अजीजम मेरे छोटे भाई मौलाना नायाब साहब ने कहा है, हजरत 10 मिनट और बोल दो। बोल दूं भाई, 10 मिनट बोल दूं? है कितनी देर और बोल दूं? बोलते रहो। हमारे बुजुर्ग की आंखों में आंसू, अल्लाह ताला इन आंसुओं की बरकत से इनकी मग़फ़िरत फरमाए, हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। हजरत हुजूर ने फरमाया, ऐ सहाबा, तुम में से किसी के घर के आगे पानी की नहर जारी हो, वो रोजाना नहाता हो उसमें 5 मरतबा, तो क्या उसके बदन पे मैल बचेगा जो 5 मरतबा नहाएगा? कहा या रसूलल्लाह 5 मरतबा नहाएगा तो मैल नहीं बचेगा। हुजूर ने फरमाया, जैसे 5 मरतबा नहाने वाला बदन की गंदगी से, मैल से पाक हो जाता है, उसी तरह 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला गुनाहों से पाक और साफ हो जाता है। पतझड़ का मौसम था, हुजूर अक़बर तशरीफ ले गए, साथ में अबू ज़र थे। एक दरख्त की 2 टहनी पकड़ी, हुजूर ने ऐसे हिलाई, पत्ते गिरने लगे। हुजूर ने कहा, अबू ज़र, जिस तरह मेरे हाथ के हिलाने से पत्ते गिर रहे हैं, इसी तरह कोई बंदा खुशू खुजू के साथ रज़ाए खुदाबंदी के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाहों को अल्लाह पाक गिरा देता है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तो अब मुझे ये बताओ, नमाज पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे? अरे पढ़ोगे, 5 वक्ता पढ़ोगे ना इंशाल्लाह? हाँ, 5 वक्ता नमाज पढ़ो। और औरतों से कह रहा हूँ तुम भी नमाज पढ़ो, नमाज मत छोड़ो, पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। इंशाल्लाह नमाज की बड़ी बरकतें मिलती हैं। और एक बात तो सुनो,
गौसे आजम का महीना है 11वीं शरीफ का। उनके माँ बाप का किरदार देखा तुमने? सेब बगैर इजाजत के खा लिया था, वहीं पे पहुंच गए थे जिसका बाग था, जाके कहा जो सजा देना यहीं पे दे लो, आखिरत में दामन न पकड़ना। उनकी बेटी जवान थी, उन्होंने दिल ही दिल में सोचा इतना अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा, इतना नेक। पहले रिश्तों के लिए दीनदारी देखी जाती थी, ये मालदारी वाला काम तो अब शुरू हुआ है। पहले ये देखते थे कि ये नमाजी, अब तो ये देख रहे हैं आमदनी कितनी है, चाहे वो पौवा चढ़ा रहा है, चाहे वो नशेड़िया है। अबे भले आदमी, और रिश्ते में दीनदारी देखो, दीन सलामत है, अल्लाह दुनिया भी आबाद कर देगा। समझ रहे हो कि नहीं? वरना अगर दीनदारी नहीं है तो जो है वो भी बेच के खा जाएगा। बताओ, लड़कियों की शादी में ताखीर मत करो। ए लड़के वालों, तुम भी मत करो लड़कों की शादी में ताखीर। बहुत खराब जमाना चल रहा है इस टाइम पे। ये ना सोचो कि अभी पाँव पे खड़ा ना हुआ, पाँव पे खड़ा ना हुआ तेरा बेटा, बहुत आगे की चीज है, उसे शादी कर कर आके हाथ दो उसकी। हाँ, पाँव पे खड़ा नहीं हुआ। मैं तो सफर में, अब जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से 2 बजे निकलूंगा, तो रास्ते में जितनी भी मुस्लिम आबादी आएंगी, लबे रोड तुम्हारे कब्रिस्तान हो तो उसकी वाल पे, दीवार पे मिल जाएंगे 4-5 मजनू बैठे हुए जरूर मिलेंगे। अगर कोई स्कूल है, कॉलेज है, किनारे पे, यहाँ तक के तालाब भी है ना, तो तालाब के किनारे पे बैठे हुए हैं दीवार पे, कान पे मोबाइल लगा हुआ। 3 बजे भी तेरा कौन सा कारोबार चल रहा, कान पे मोबाइल लगा हुआ है। तो वो मुझे किसी ने बताया, जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। जल्दी से शादियां कर दो, फारिग हो जाओ, बेफिक्र हो जाओ। और शादी में दीन देखो पहले। जोर से बोलो, क्या कहा मैंने? हाँ देखो, उन्होंने क्या कहा, इतना अच्छा लड़का, दिल ही दिल में सोचा, कहा बेटे माफ तो कर दूंगा मगर मेरे बाग में सिंचाई करना पड़ेगी। कहा मंजूर है। बाग में रखा, मकसद ये था मैं देखूं इसको बरत के। जब देखा, तहज्जुद भी पढ़ता है, अव्वाबीन भी पढ़ता है, इशराक भी पढ़ता है, कुरान भी पढ़ता है, बड़ा नेक लड़का है। यानी बाग में जो आए हैं अबू सालेह हजरत गौसे पाक के वालिद माजिद बड़े नेक हैं, और नाना तो नेक हैं ही अल्हम्दुलिल्लाह। दिमाग में बैठ गया कि इससे अच्छा लड़का का, हालांकि माल वाले थे, मगर देखो कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि लड़का कितना नेक है। कहने लगे बेटे गलती माफ कर दूंगा मगर एक बात और मानना पड़ेगी। का वो भी बताओ? वो भी मानूंगा। कम मेरी बेटी है, उससे तुम्हें निकाह करना होगा। और मेरी बेटी ऐसी है कि आंखों से देख नहीं सकती, कानों से सुन नहीं सकती, पैरों से चल नहीं सकती, यानी पैरों से भी माजूर है, कानों से भी माजूर है, आंखों से नाबीना। कहा तब भी मंजूर है, बस मेरी गलती माफ कर दो। निकाह हुआ, देखा तो जो बताया उसके बिल्कुल बरअक्स है। कहा बेटे तुझे अल्लाह ने तेरे सब्र का फल अता फरमाया है। और मैंने जो कहा था वो भी सही था अपनी जगह, इसलिए कि मैंने जो कहा मेरी बेटी नाबीना है, मतलब ये है कि वो दुनिया की तरफ से नाबीना है। खिलाफे शरा उसने कोई स्टेप नहीं लिया, कोई कदम नहीं उठाया। इस एतबार से मैंने कहा। अच्छा, इस वाक़े में एक चीज़ और समझनी चाहिए हम लोगों को कि उन्होंने बगैर इजाज़त के सिर्फ सेब खा लिया था। बोलो क्या खा लिया था? आजकल तो मुसलमान डकार भी नहीं लेते बीच में, पिलौट के पिलौट खा गया। जिसके पास ताकत है जमीने खा गया। और कह रहा भैया मेरी तो चल रही है। अबे चल नहीं रही है, बेवकूफ आदमी, मर के जब कब्र में जाएगा बहुत पिटेगा। इसलिए किसी का हक न मारो। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं इसको आप लोग? बिलान बोलते हैं, बालिश बोलते हैं। एक बालिश होता है ना, ये मुस्लिम शरीफ की हदीस से, एक बालिश अगर, अरे ऐसे समझ लो इतनी जमीन अगर कोई किसी की नाहक दबा ले, उस जमीन पे कब्जा कर ले, तो क़यामत के दिन उसके गले में 7 जमीन को तोक बना करके डाल दिया जाएगा। बेवाओं का हक मारना, यतीमों का हक मारना, कमजोरों को सताना। दुनिया में तो गाड़ी चल गई तुम्हारी, मगर मरने के बाद ऐसी गाड़ी अटकेगी कि क़यामत के दिन ये मजलूमों की जमात पकड़ लेगी और कहेगी वो दुनिया थी जहां खुले नहीं दी थी ज़बां मेरी, ये महशर है यहाँ सुनना पड़ेगी दास्तां मेरी। वाह वाह वाह, हक है, वाह, बहुत जबरदस्त बयान है, वाह। आदमी को एक बात जहन में बिठाना चाहिए कि अल्लाह ने जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा, और जो नहीं लिखा वो नहीं मिलेगा। अब हलाल तरीके से कमा लो या फिरौन बन के कमा लो, जो लिखा है वो मिलेगा। इसलिए आदमी को हलाल लुक्मा खाना चाहिए। ऊंचा बोलो, कैसा लुक्मा खाना चाहिए? कैसे कैसे लोग गुजरे, सुभान अल्लाह।
बुखारी शरीफ में यह हदीस है, हुजूर फरमाते हैं पिछली उम्मतों में दो लोगों ने एक दूसरे से बैओ शरा का मामला किया। एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदा। क्या बेचा? जमीन बेची एक ने और दूसरे ने खरीदी। जिसने जमीन खरीदी उसने जब जमीन को खोदा तो उसमें सोने का मटका निकल आया। मियाँ सोने से भरा हुआ खजाना निकल आया, यानी सोने से भरा हुआ मटका निकल आया। वो कितना ईमानदार था, अमानतदार था, अल्लाह से डरने वाला था। वो लेकर के पहुंच गया उसी की चौखट पे जिससे जमीन खरीदी थी। कहा यार हमने आपसे जमीन खरीदी है, सोना नहीं खरीदा है। लगता है शायद तुम भूल गए थे, तुम्हें याद नहीं रहा था, अपना सोना अपने पास रखो। सामने वाला भी बड़ा ईमानदार था। वो कहता यार मुझे क्या लेना देना, मैंने तो जो बेचना था बेच दिया, मेरी क्यों नियत खराब करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। वो कहता है तुम ले लो, ये कहते हैं तुम ले लो, दोनों कहते हैं तुम ले लो। अब ले कौन, हल कैसे हो मसला। वो दोनों काजी साहब के पास पहुंचे, कहने लगे काजी साहब मसला हल कर दो। काजी साहब बोले मैं कैसे हल करूं, तुम भी तैयार नहीं हो, तुम भी तैयार नहीं, हल कैसे होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, फैजाने हुजूर बहरुल इरफान, जश्ने ख्वाजा गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरात जो इधर उधर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो पिंडाल के अंदर तशरीफ ले आएँ। देखें शहजादे हुजूर बहरुल इरफान पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत महबूबुल उलमा हुजूर सईद मिल्लत शाह मौलाना अहमद सईद साहब किबला दामाजिल्लहुल आली व नूरानी नाज़िम आला जामिया अहमदिया की आमद हो चुकी है। देखें दोनों शहजादगान हजरात के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और तशरीफ़ रखें। बड़ा अच्छा बयान हो रहा है माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए, बैठिए बस 5-10 मिनट और उसके बाद इंशाल्लाह फिर सलाम हो जाएगा। बैठिए 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 बैठिए। हजरत बहरुल इरफान की बड़ी निशानी माशाअल्लाह, पहले छोटे साहबजादे तशरीफ लाए और अब बड़े साहबजादे। इससे अंदाजा होता है कि इस बस्ती से दोनों को किस कदर मोहब्बत है माशाअल्लाह। दोनों में से एक का आ जाना ही बड़ी सआदत है, मगर माशाअल्लाह दोनों भाई तशरीफ लाए। इसका मतलब ये हुआ कि इस बस्ती से, इस बस्ती के दरो दीवार से, यहाँ के रहने वालों से हजरत के दोनों शहजादों को बड़ा प्यार है। समझ लो इंशाअल्लाह तुम्हारा बेड़ा पार है। बोलो इंशाअल्लाह। अब हजरत बहुत देर हो गई तकरीर करते करते, और मैं सही बात ये है हजरत आप तशरीफ ले आए। मैं सोच रहा था, मैंने दिल में सोच रहा था हजरत कितनी देर में तशरीफ लाएंगे, हजरत आएंगे तो ही खत्म हो पाएगी तकरीर, वरना ये ना छोड़ेंगे मुझे आसान से। और माशाअल्लाह हजरत के मुबारक, नहीं बस इंशाअल्लाह। नहीं हजरत आप मोहब्बत है आपकी। मैंने मुफ्ती साहब से बहुत कुछ सीखा है। ज़्यादा सफ़र तो हजरत के साथ नहीं किए, मगर मैं खुदा की कसम लेकर कहता हूँ कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आदमी बयान करता है तो सामने वाला सोचता गुलू हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होता है। मैं तो सच्ची बात बयान करता हूँ, जो बात है वो बयान करता हूँ। एक दफ़ा मैं इससे पहले जो प्रोग्राम में आया था नमाज पढ़ने मस्जिद में गया तो हजरत का लिखा हुआ एक रिसाला है ना अहले इल्म के बारे में, क्या नाम है उसका, इल्म और उलमा ऐसी कुछ नाम है शायद उसका, उलमा आखिरत। खुदा की कसम लेकर मैं बता रहा हूँ आपको, यकीन मानना। वो सुन्नतें पढ़नी थी, जमात में कुछ टाइम था तो वो रखा था वहीं पे मस्जिद में, जो मस्जिद है अल-जामिअतुल अहमदिया की। तो मैंने वो उठा के जैसे पढ़ना शुरू किया, जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी जब मैंने वो खोला तो अल्लाह की कसम वही निकला जो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही थी वहीं से। ये मैंने खुद अपनी बात बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम लेकर के बता रहा हूँ। मतलब जिसमें हम लोगों की इस्लाह है, वो जब मैंने खोल के देखा तो बिल्कुल वहीं पे था। और मैं समझ गया कि इसमें हजरत का रूहानी तसर्रुफ काम कर रहा है और हमारे लिए तंबीह है। बहुत अजीम शख्सियत थे, बेशक बहुत अजीम शख्सियत थे। अल्लाह ताला हजरत के दर्जात को खूब बुलंद फरमाए और उनके फैज़ान करम से हम सबों को माला माल फरमाए। सफ़र हज़र में भी माशाल्लाह अजीमत पे अमल किया करते थे माशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हजरत के दोनों शहजादियों के लिए
हज़रत के तमाम मुतवस्सिलीन मुरीदीन शागिर्दों के लिए ये मैं दुआ करता हूँ मौला ताला उन्हीं के नक्शे कदम पे चलाए और इनके सदक़े में मुझ गुनाहगार को भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चलाए। वो जो तजदीद क्या नाम है, तजदीद अल-फ़सानी है, तजदीद अल-फ़सानी नाम तो उसका अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार ने उसका बड़ा मुताला किया है। पूरी तो नहीं पढ़ी है, बहुत ज़ख़ीम है, लेकिन मैंने काफ़ी पढ़ी है। बड़े मुतसल्लिब और अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के मामले में जो होना चाहिए तसल्लुक उसके मालिक थे। तजदीद अल-फ़सानी जो किताब आपने, इतना बड़ा काम हुआ है, ये मैं सही बात बता रहा हूँ कि जो काम बहुत पहले होना चाहिए तो वो काम हुआ है माशाअल्लाह। आप यकीन मानो, जहाँ तक मैंने हजरत को समझा, आप जो तरीक़ा प्यारे नबी से चला और चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते मुजद्दिद अल-फ़सानी और फिर आगे बढ़ते बढ़ते इमाम अहमद रज़ा, आप यकीन मानो उसी तरीक़े के बेहतरीन नुमाया मुबल्लिग़ का नाम हज़रत मुफ्ती आफ़ाक़ साहिब क़िबला है और उसी राह के दाई का नाम, उसी राह के सालिक का नाम, उसी राह के आरिफ का नाम हज़रत मुफ्ती आफ़ाक़ साहिब क़िबला रहिमहुल्लाह है। उनकी तसानीफ, उनकी तहरीरें, उनकी किताबें, बल्कि मैं तो अपनी कम नसीबी कहूँगा कि मैंने जीते जी वो चीज़ें नहीं पढ़ पाया मैं, या इतना नहीं समझ पाया। हाँ, ये मेरी खुश नसीबी है कि हज़रत के फैज़ मैंने पाया, हज़रत की सोहबतें मुझे हासिल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन किताबें मैंने हज़रत के विसाल के बाद पढ़ी। हालांकि हमारे दोस्त हैं अजीज़म मौलाना इमरान साहब मेरी बस्ती ही के हैं, वो मुझे किताबें देते थे, मगर मेरी तसाहुली कह लो, मेरी बेतवज्जोही कह लो कि मैं नहीं पढ़ पाता था। लेकिन मैंने विसाल के बाद जो किताबें आपकी पढ़ी, अल्लाह अकबर, कितना दर्द है और कैसा खुलूस और कैसी लिल्लाहियत आपकी तहरीरों से साफ झलकती है। मैं तो इदारे को देखता हूँ तो मुफ्ती साहब की तरफ से ये दो मिसरे कह देता हूँ कि सींचा है इसे खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है। संघर्ष की राह जो चलते हैं हालात वही बदलते हैं। बड़ा काम किया मुफ्ती साहब ने। खैर, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा झूम के पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।